अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे वी हैव दीज थ्री मैकबुक्स जो कि 2020 इंटेल है और 2020 में ही एप्पल ने लॉन्च की थी M1 और 2022 में M2 लॉन्च की है। तो क्या डिफरेंस है इन सब मैकबुक्स में? आज हम तीन बातें डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इनके शेप में और डिज़ाइन में एप्पल ने क्या डिफरेंस किया है बिटवीन दीज 3 ईयर्स, और उसके बाद इसकी क्वालिटी क्या है, प्रोसेसर, सीपीयू कितना है, जीपीयू कितना है, और थर्ड लास्ट में हम प्राइस की बात करेंगे कि प्राइस एफिशिएंट कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये इंटेल के बारे में। इंटेल की जब मैकबुक 2020 में लॉन्च हुई थी तो इस तरह की मैकबुक होती थी। 2020 इंटेल इस तरह की है, और पहले पहले मैं आपको फेसिंग इसकी दिखा रहा हूँ। 2020 में ही सेम एप्पल ने 2020 में इंटेल लॉन्च की और उसी ईयर में एप्पल ने 2020 M1 को भी लॉन्च किया। ठीक है, ये भी 2020 में है लेकिन इंटेल चिप के साथ है। ये 2020 में है लेकिन M1 चिप के साथ है। इसका बॉक्स इस तरह से आता है। ये भी M1 है, राइट। उसके बाद एप्पल ने लॉन्च किया हमारे पास ये M2 2022 में। तो ये मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा सकूं। ठीक है जी, 2020 में एप्पल ने इस तरह का बॉक्स लॉन्च किया था जो कि 2020। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी मैकबुक्स 16512 के साथ। बेस मॉडल्स में आपको नहीं दिखा रहा, 16512 के साथ। तो ये भी 16512 के साथ है, ये भी और ये भी, राइट। तो बॉक्सेस की बैक साइड पे अगर हम लोग देख लें तो बॉक्सेस की बैक साइड किस तरह की थी वो, और उसमें बैक साइड पे क्या डिफरेंस था। पहले स्टिकर इस तरफ आता था और यहाँ पे स्पेक्स लिखे होते थे 16512 2020, और एप्पल की इस तरह आती थी 13 इंचेस मैकबुक। 2020 में एप्पल ने इस तरह हमें M1 दे दी। ये M1 है और ये M2 है। तो ये M1 हमें दी एप्पल ने। दिस इज 13 इंचेस M1 8256 के साथ A512, और ये 13 इंचेस। और इसी तरह एप्पल ने M2 जब हमें दी 8GB 256GB विद एप्पल M2 चिप। तो M2 चिप इस तरह। नॉर्मली शेप को देखा जाए तो बॉक्सेस इन दोनों के थोड़े से एज कम्पेयर टू दिस इन लेस डेंसिटी है इनकी, ये थोड़ा सा हाई डेंसिटी में बना हुआ है। तो चलो हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इन सब मैकबुक्स की, और शेप आपको मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। तो हमारे 3 क्वेश्चंस है टुडे। वी हैव ओनली 3 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू रिव्यू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है कि हम लोगों ने इसकी शेप को डिस्कस करना है। शेप के बाद हम लोगों ने इसके स्पेक्स को डिस्कस करना है कि स्पेक्स क्या क्या दिए हुए हैं, और स्पेक्स के बाद हम लोगों ने प्राइसिंग करनी है। तो ये मैकबुक है हमारे पास 2020 M1। इसकी एग्जैक्टली वैसे ही शेप है जैसे एक मैकबुक की हुआ करती है। ये हमारे पास टाइप सी पोर्ट्स हैं, ये मैकबुक है और इसकी ये टाइप सी पोर्ट्स हैं। अच्छा, ये 4 थंडरबोल्ट है, हमेशा याद रखिएगा। 2017 2018 में मैकबुक्स आती थी, उनमें हमारे पास 2 थंडरबोल्ट होती थी कि सिर्फ यहाँ पे हमें ऑक्स केबल गिवन है, ये टाइप सी पोर्ट्स नहीं होती थी। और ये हमारे पास यहाँ पे 2 सिर्फ थंडरबोल्ट दी जाती थी चार्जिंग के लिए और डिफरेंट एसेसरीज के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब थंडरबोल्ट 4 थंडरबोल्ट हैं। अभी हमारे पास ये M1 की बारी है। M1 को देख लेते हैं कि M1 में जो है एप्पल ने हमें क्या दिया है, राइट। M1 में अच्छा, ये हमारे पास M1 है। अच्छा, M1 की भी ऑलमोस्ट शेप सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि M1 में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्स केबल इन्होंने 1 दी हुई है, और देयर इज नो थंडरबोल्ट ओवर हियर, यू कैन सी। तो फर्स्ट डिफरेंस जो शेप डिफरेंस आया है हमारे पास वो ये आया है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी थंडरबोल्ट में 2 थंडरबोल्ट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी थंडरबोल्ट नहीं है। ठीक है, ये M1 है और ये 2020 है। और उसके बाद हमारे पास जो शेप डिफरेंस है वो अभी हम देख लेते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस क्या है। ये भी मैजिक कीबोर्ड के साथ है और ये भी मैजिक कीबोर्ड के साथ है। दोनों में टच बार है, टच आईडी सेंसर है, दोनों में टच आईडी सेंसर है, राइट। और अभी तक मुझे कोई डिफरेंस नहीं नजर आया। 2020 इंटेल 2020 M1। 2 साल के बाद एप्पल ने 2022 में दोबारा से M2 लॉन्च किया। अब देखते हैं M2 में क्या ऐसी चीज है जो एप्पल ने M2 में लॉन्च किया। हमारे पास M2 जब एप्पल ने लॉन्च की है तो M2 में एप्पल ने शेप में क्या चेंजेस की हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्पेक्स में क्या चेंजेस की हैं। तो इसकी भी M2 की भी थंडरबोल्ट कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने ऑक्स केबल दी हुई है और ऑक्स केबल के साथ कोई थंडरबोल्ट नहीं दी हुई, राइट। अच्छा, इंटेल में भी इस तरह की मैकबुक्स आती थी कि जो सिंगल 1 थंडरबोल्ट के साथ होती थी। ये मैकबुक की ऑक्स केबल है और इसके साथ थंडरबोल्ट नहीं होती थी, सिर्फ इस साइड पे हमें
ये थंडरबोल्ट्स दी जाती थी। इंटेल में भी ऐसी थी, लेकिन इंटेल में एक सेकंड कैटेगरी भी आती थी 4 थंडरबोल्ट्स के साथ। अगर इसका आप बॉक्स देखें इंटेल सीरीज का, तो इसमें यहाँ पे लिखा होगा 4 थंडरबोल्ट, यहाँ पे मेंशन होगा 4 थंडरबोल्ट्स, ताकि हाँ जो बायर यहाँ पे इसको ले रहा है वो इसको उसी तरह ले कि उसको पता हो कि इसकी कितनी थंडरबोल्ट्स हैं यहाँ पे। तो खैर यहाँ पे होगा, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट टुडे, सो वो विल सी एट द एंड, राइट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था, ये देखें नजर आ गया मुझे, तो वो क्या लिखा हुआ है, 4 थंडरबोल्ट यूएसबी पोर्ट्स सपोर्ट फॉर हाई स्पीड एंड वीडियो आउट। सो 4 थंडरबोल्ट यहाँ पे मेंशन है। अगर आप इसमें इंटेल सीरीज में भी कोई ऐसी मैकबुक लेना चाहते हैं कि जो कि आप 4 थंडरबोल्ट नहीं लेना चाहते, 2 थंडरबोल्ट लेना चाहते हैं, तो उससे ऑक्स केबल के साथ इसमें भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप 4 थंडरबोल्ट लेना चाहते हैं तो वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी कॉस्टली होगी, ब्रांड न्यू। लेकिन अदरवाइज इस तरह ये दिस इज अ सिंपल बेस मॉडल, इस तरह हमारे पास M1 है। तो शेप डिफरेंस में सबसे पहले हमने ये देखा कि थंडरबोल्ट हमारे पास नहीं है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया हमारा। अच्छा M2 हम देखें, M2 और M1 में मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है बॉडी का, तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सेम है। देखें ये M1 है, मैं अभी यहाँ पे इसको इंटेल को भी रखता हूँ ताकि हम लोगों को एक प्रॉपर डिफरेंस नजर आ जाए। ये 2020 है, ये मैं इसको एक सेकंड, ये इस तरह से, ये 2020 है इंटेल सीरीज में। ये हमारे पास है M1 2020, दोनों 2020 के हैं, लेकिन इंटेल सीरीज M1 चिप। उसके बाद ये हमारे पास M2 चिप है, M2 चिप, M1 चिप, इंटेल सीरीज। सिर्फ थंडरबोल्ट का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रंट शेप इज सेम, फ्रंट शेप तीनों की सेम है, आप देख सकते हैं, और इधर भी सेम शेप है। सो देयर इज नो डिफरेंस, शेप का और कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर इनकी बैक देखा जाए तो बैक भी ऑलमोस्ट इन सब की सेम है, ठीक है, बैक इनकी सेम है। M2 चिप में एयर में डिफरेंस उन्होंने किया है, लेकिन प्रो में 13 इंचेस में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम लोग इनके कोर्स देख लेते हैं कि इनके कोर्स में क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग बात कर लेते हैं प्राइस की, ठीक है। तो इंटेल का जो है मैकबुक का, उसको हमें दिया हुआ है 2 क्वाड कोर i5। यहाँ पे रखिएगा क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है। आई डोंट वांट यू टू स्किप दिस सेक्शन स्पेशली, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन द डिफरेंस ऑफ दीज ऑल मैकबुक्स टुडे, एक यही बात है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2020 जब था तो एप्पल ने M1 को क्यों लॉन्च किया, जब M1 को लॉन्च किया तो M2 को क्यों लॉन्च किया, ये क्वेश्चन की मैं आपको भी आंसर देने वाला हूँ। तो क्या है कि हमारे पास जो M1 है उसके 2 क्वाड कोर्स हैं, i5 2 कोर्स। यहाँ पे एप्पल M1 लॉन्च किया और इसके हमारे पास 8 कोर्स CPU और 8 कोर्स GPU। देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 कोर्स इंटेल है, इंटेल में 2 कोर्स CPU और 2 कोर्स ही GPU, क्योंकि GPU ग्राफिक कार्ड इसमें था नहीं, इंटेल आइरिस प्रो का कार्ड होता है। तो 2 कोर्स इंटेल में, 2 कोर्स GPU और 2 कोर्स CPU। और यहाँ पे हमारे पास उन्होंने 8 कोर्स CPU, 8 कोर्स CPU और 8 कोर्स GPU, 8 कोर्स CPU। कितना डिफरेंस बिटवीन है? 2 कोर्स से 2020 चला रहे थे, इंटेल का प्रोसेसर चला रहे थे 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2020 तक एप्पल ने इंटेल के प्रोसेसर से काम लिया और 2 कोर्स उसके रखे CPU में और 2 कोर्स ही GPU में रखे। सेम ईयर एप्पल ने अपना M1 लॉन्च किया और 2 कोर्स को शिफ्ट करके 8 कोर्स तक लेके चला गया। तो यहाँ पे इसके 8 कोर्स हैं। M1 पहली दफा जब लॉन्च हुआ तो 8 कोर्स के साथ लॉन्च हुआ और 8 कोर्स ही इसने GPU दे दिया। अमेजिंग। M2 में एप्पल ने क्या किया, M2 में भी देख लेते हैं एप्पल ने क्या किया। M2 में जी एप्पल ने, ये जी M2 चिप है एप्पल की बेस मॉडल इवन, राइट। तो एप्पल ने 8 कोर CPU रखा और 10 कोर GPU कर दिया। M2 में कोई खास चेंजेस नहीं की। लोग आईफोन का रिव्यू करते हैं कि लेट्स से आईफोन ये 14 प्रो मैक्स है मेरे पास, तो इसमें उन्होंने क्या चीज़ डिफरेंस किया है, 15 प्रो मैक्स में क्या डिफरेंस किया है, आयोनिक वो चिप उन्होंने चेंज किया, राइट, बायोनिक चिप।
तो इसमें क्या है कि यहाँ पे तो एप्पल ने M2 में, M1 में और M2 में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं किया। शेप डिफरेंस तो कुछ नहीं है, शेप डिफरेंस, डिज़ाइन डिफरेंस सेम है। बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अगर आप ये बॉक्सेस की आप ये देखें लेंथ, तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। ये राइट वाला M1 का बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से आप देखें, और ये जो लेफ्ट वाला है ये M2 का बॉक्स है। कोई आई थिंक 1 सेंटीमीटर इन्होंने बड़ा बॉक्स बना दिया है M2 का। शेप डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ बॉक्स बड़ा बनाया है और कुछ नहीं किया। चार्जर्स की तरफ ही मैं आ रहा हूँ। M2 में इन्होंने 8 कोर्स ही प्रोसेसर दिया है, लेकिन 10 कोर्स GPU दे दिया। तो यहाँ पे अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर कोई पर्सन लेना चाहता है डिज़ाइनिंग के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए, वो इंटेल देख रहा है, इंटेल तो देखे है ही 2 कोर्स, तो इंटेल कोर्स तो आप भूल जाए ना। यहाँ पे अब M1 और M2 में आए 8 कोर्स GPU, 8 कोर्स CPU, 8 कोर्स CPU, 10 कोर्स GPU। तो जो डिज़ाइनर है, क्योंकि उसको ग्राफिक कार्ड ज़्यादा चाहिए, तो वो 10 कोर्स GPU में आ जाए, M2 ले ले। जो प्रोग्रामर डेवलपर है उसको तो ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, वो हमारे पास इधर आ जाए M1 पे। तो ये डिफरेंस था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो चार्जर था, तो चार्जर एक यहाँ का है और एक चार्जर यहाँ का था, ये वाला। तो ये क्या डिफरेंस है? एक चार्जर इस तरह का है और एक चार्जर इस तरह का गिवन है, ठीक है। और कुछ हमारे पास जो चार्जर्स होते हैं वो इवन के 3 पिन एक्स्ट्रा उनके साथ होती है। तो याद रखिएगा ये UK वर्जन के चार्जर्स हैं। ये हमारे पास जो है ये दुबई और अरब कंट्रीज़ में इस तरह के चार्जर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक UK बेस्ड चार्जर है जो कि UK रीजन का है। अगर USA रीजन का होता तो 3 पिन एक्स्ट्रा यहाँ पे होता। अब लास्ट बात हम बात करने लगे हैं प्राइस की बात, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक्सट्रीमली वी कैन से एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन दिस सेशन टुडे। 2020 की जो एवरेज प्राइस है, अगर मैं बात करूँ 8,256 की या मैं 16,256 की बात करूँ, तो 2020 की अराउंड कोई 200 से लेस प्राइस। अगर 1652 की बात करूँ, 16,512 में अराउंड ये, चलो हम पहले 8,256 की बात करते हैं और फिर 16,256 की बात करते हैं, 16,500 की। 8,256 में 2020 इंटेल हमें मिल जाता है अराउंड 150 to 200 की रेंज में, राइट। M1 की बात करें तो ये हमारे पास जो बेस मॉडल है M1, ये हमें मिलता है 250 प्लस 250 तक की रेंज में 8,256। अगर हम 16,512 की बात करें तो हमें मिलता है ये 350 में। तो ये देखें, अगर 8,256 की पहले बात करते हैं तो ये अराउंड 150, अराउंड 250, 1 लाख रुपए का फर्क है। और इसकी बात करें तो ये हमें कोई 300 के लगभग मिलता है 8,256 के साथ। तो 1 लाख रुपए का 150 प्लस माइनस, 250 प्लस माइनस और 320 प्लस माइनस, राइट, 310 320 डिपेंड्स। तो ये कितना डिफरेंस है इसमें? इससे यहाँ पे जंप करेंगे तो 1 लाख रुपए का, इससे यहाँ पे जंप करेंगे तो अराउंड 50 to 70,000 का डिफरेंस है। 16,512 की बात करें तो ये हमें मिलता है 200 प्लस, ये हमें मिलता है 350 प्लस, 150,000 का गैप है। और ये हमें मिलता है अराउंड कोई 400 के लगभग, अगर हम लोग M2 16,512 देखें 13 इंचेस में। तो ये मेरे ख्याल में डिफरेंस था आज के सारे टॉपिक का, कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग इंटेल से M1 में जाएं तो क्या डिफरेंस होगा, M1 में हमें M1 में किस तरह की चीज़ें मिलेगी, मैकबुक किस तरह का होगा, और क्या डिफरेंस होगा इंटेल से M1 पे आने का। और M1 में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो M1 ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और M1 यूज़ कर रहे हैं, तो M1 पे M2 पर आने का क्या डिफरेंस है कि मैं M1 से M2 पर अगर शिफ्ट होता हूँ तो M2 पर अगर मैं शिफ्ट हो गया तो मेरे पास मुझे लैपटॉप कैसा मिलेगा, उसके कोर्स कितने हैं, भाई कोई डिफरेंस नहीं है। 8 कोर्स 8 कोर्स 8 कोर्स 10 कोर्स, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल में आज की टॉपिक हमारा कंप्लीट हमने कर लिया है। और द मेन थिंग इज कि इनकी अंदर सब में मैजिक कीबोर्ड है, अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी मैजिक कीबोर्ड लगा हुआ है, अगर हम इनको देखें, ये मैकबुक्स हैं तो इधर भी हमारे पास मैजिक कीबोर्ड लगा हुआ है। तो डिफरेंस हमारे पास कोई भी नहीं है ऑलमोस्ट। अगर आप देखें इंटेल से लेके हमारे पास अभी M2 तक शेप डिफरेंस कोई नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास मैजिक कीबोर्ड है, सेम मैजिक कीबोर्ड यहाँ पर भी है, ठीक है, राइट। और इवन के मैजिक कीबोर्ड यहाँ पर है, टच ID सेंसर यहाँ पर है। तो शेप डिफरेंस हमारे पास कुछ भी नहीं है, शेप सेम है। बॉक्स का डिफरेंस मैंने बता दिया, सिर्फ M2 का बॉक्स 1 सेंटीमीटर हाई है। प्राइस डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। 2020 से अगर MM पे जाएं तो 100K का डिफरेंस है।
M1 से M2 पे जाएं तो ऑलमोस्ट 70,000 का डिफरेंस है। और प्रोसेसर के हवाले से बहुत अच्छा हमने डिफरेंस किया कि इसका 2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, M1 का 8 कोर CPU 8 कोर CPU, M2 में हमारे पास अच्छा प्रोसेसर मिलता है 8 कोर CPU एंड 10 कोर CPU। तो डू सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।